নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার এক্সক্লুসিভ লাইভ ব্রডকাস্টে আরেকবার আপনাদের স্বাগত। আমি জব্বার আলী, আমার সহ প্রতিনিধি আতোষ মজুমদারের সঙ্গে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের যে অঞ্চল কার্যালয় রয়েছে সেই অঞ্চল কার্যালয়ে। হঠাৎ করে ঘোষণা হয়ে গেছিল 2023-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন, আর সেই পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 8ই জুলাই। এই স্বল্প সময়ে বহু প্রার্থী হয়তো তার প্রচার সম্পূর্ণই করতে পারেননি, বহু জায়গায় তারা গিয়েছেন, অনেক জায়গায় যেতে পারেননি। আর সেই সমস্ত ভোটার্স যারা 8 তারিখ সকাল সকাল ভোট দেবেন, তাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রার্থীরা বিভিন্ন আঙ্গিকে মেসেজ বা বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করছেন। এই মুহূর্তে আপনাদের জানিয়ে দিই, পাঞ্জিপাড়া অঞ্চলের সিনিয়র লিডার মোহাম্মদ লাল সাহেব এবং তার পাশাপাশি তার জামাতা বা বলা চলে ভাগিনা মাজারুল হক লাল মোহাম্মদ সাহেব রয়েছেন, এবং তার পাশাপাশি মাজারুল হক যিনি জেডপি 7-এ তৃণমূলের প্রার্থী, তিনি কিন্তু সব এলাকাতে প্রায় কভার করে ফেলেছেন। তবুও হয়তো তার অজান্তেই অনেক এলাকা ছুটে গেছে যেখানে তিনি পৌঁছতে পারেননি, এমনটাই তার আশঙ্কা। তাদের উদ্দেশ্যে, ভোটারদের উদ্দেশ্যে কি বলছেন প্রার্থী মাজারুল হক, আমরা আপনাদের শোনাবো নিউজ টুডে ইন্ডিয়া প্ল্যাটফর্মে। বলা মাজারদা, আর প্রায় 24 ঘন্টা বাকি। এই 24 ঘন্টা আগামীকাল বিকেল 5টা অবধি প্রচার করা যাবে। খুব শর্ট সময়ে নির্বাচন হয়েছে, ঘোষণা হয়েছে এবং প্রচারের সময়টা খুব কম ছিল। কি মেসেজ দিতে চান আপনার জেডপি এলাকার ভোটারদের বা আপনার কর্মী সমর্থকদের? सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप यहां आए हैं, और मैं अपने इलाके के जिला परिषद इलाके में जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों को नमस्कार सलाम जनाते हुए, हम लोग जिला परिषद क्षेत्र के 94 बूथ में लगभग हम लोग को कवर करने का कोशिश किए हैं। मैं हमारे जिला परिषद एरिया के तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि बहुत ही कम टाइम मिला प्रचार करने के लिए। हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, अब तक जहां तक हो सका है हम लोग कवर किए हैं। अभी भी 2-1 गांव जो बाकी रह गया है, तो हम जहां तक पहुंच सके हैं तो ठीक है, जहां तक नहीं पहुंच सके हैं, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जो हमें देख रहे हैं अभी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप बराए मेहरबानी जोड़ा घास फूल पर तृणमूल पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से मैं आपके सामने में हूँ। ममता बनर्जी के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, तरक्की के नाम पर, इलाके में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है ममता बनर्जी के दौर में, उसको देखते हुए आप लोग ममता बनर्जी के नाम पर टीएमसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें, और गुलाम रब्बानी के नाम पर, गुलाम रसूल साहब के नाम पर, और ममता बनर्जी के नाम पर, अभिषेक बनर्जी के नाम पर जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में, मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश किए। 15 दिन का टाइम मिला, 15 दिन में 94 वार्ड में घूमना असंभव है, फिर भी हम लोगों ने 95% कवर किया है, 5% बाकी है। कोशिश करेंगे कल वो भी कवर कर पाए। अगर बाय द वे ना पहुंच सके तो आपसे गुजारिश रहेगी, जो हमें पहचानते हैं वो भी, जो नहीं पहचानते हैं वो भी, आपसे भी गुजारिश रहेगी कि आप अपना कीमती वोट ममता बनर्जी के नाम पर जोड़ा घास फूल पर देंगे, हमें कामयाब करेंगे। इंशाअल्लाह आप भी कामयाब होंगे, हमारा इलाका कामयाब होगा, डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा। आप सभी को बता दें, उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के मौजूदा मेंटर और गुज़श्ता जिला परिषद सभाधिपति आलिमा नूरी का हस्बैंड और इस इलाके के रहबर लाल मोहम्मद साहब के भगीना या फिर कह सकते हैं जामाई दामाद जी इस बार जिला परिषद 7 नंबर में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और अपना मैसेज हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किए कि शॉर्ट टाइम में जिन लोगों के पास वो पहुंच नहीं सके। हम भी कहेंगे कि अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो अपने वोटर के पास नहीं पहुंच सके और कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो बिना झिझक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को, न्यूज़ टुडे इंडिया को, जो कि उत्तर बंगाल का आवाम के एक आवाज़ बन चुका है, इसके ज़रिए अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं सह प्रतिनिधि आतोष को कहूँगा कि लाल साहब जो हैं, लाल मोहम्मद साहब, उनका अगर कुछ कहना है तो इस सिलसिले में कह दें। कह रहे हैं कि आपका एक तरफ से भगीना दामाद वो इस बार उम्मीदवार हैं तृणमूल कांग्रेस के, और आप बहुत पुराना एक लीडर हैं इस इलाके के। लोगों को, आवाम को शांति का क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि सब कोई कह रहे हैं कि देखिए, हमारा जिला परिषद एरिया 8 में हम जीते थे, तो 8 में टाइम मिला था, हम डोर टू डोर, घर टू घर हम घूमे थे। इस बार 8 तारीख को डिक्लेयर हुआ, 8 तारीख को इलेक्शन।
15 तारीख को डिक्लेयर हुआ था ना। हाँ, 8 तारीख को डिक्लेयर हुआ था, फिर घूमा दूसरी महीना का 8 तारीख को इलेक्शन। टाइम वक्त नहीं मिला, नॉमिनेशन फॉर्मेशन करते करते 15 दिन निकल 10-12 दिन निकल गया। तो ये 15 दिन में डोर टू डोर घूमना असंभव है, संभव नहीं है। तो मैं हमारे इलाके के लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, किसी के घर पहुँचे हैं वो भी, किसी के घर नहीं पहुँचे हैं वो भी, और किसी से मुलाकात हुई है वो भी, नहीं हुई है वो भी, इस बात का संदेश मैं देना चाहता हूँ जे हमको ये 4 अंचल छोड़कर भी बिहार और पूरे ग्वालपोखर में जहाँ खोजा है लोग हमें पाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे दामाद को लोग ज़्यादा से ज़्यादा मन खुलकर वोट देंगे। इस बात का हमारा सारे इलाके के लोगों से अपील है, चारों अंचल के लोगों से अपील है जे वोट दे। बाकी लोगों का समस्या, लोगों का मसला, लोगों का झगड़ा ये मिटाने में सारे लोग हमको जानते हैं जो हम आगे बढ़ते हैं। लोगों की तकलीफ़ में, दुख में, दर्द में, हयात मौत, शादी ब्याह में हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने का कोशिश करते हैं। झगड़े में भी जाते हैं, मिटाते हैं और झगड़ा को हम सॉल्व करते हैं। लोगों का ज़मीन का झगड़ा हुआ, लड़का लड़की का झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, जो भी है हम सारी समस्या का हल, हमको इन्फॉर्मेशन होने से हम अपना स्कूटी लेके पहुंच जाते हैं और लोगों का समस्या में शरीक होते हैं। ये हमारा खासकर हम पोखरिया हमारा फ़ख्र अंचल है। हम पोखरिया वाले से अपील भी करते हैं और पोखरिया वाले पर फ़ख्र भी करते हैं जो पोखरिया खास करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देता है। इस बार धर्मपुर 1 भी मुकाबले में कम नहीं रहेगा। धर्मपुर 2 कुछ कम बेस हो ही सकता है लेकिन कम नहीं होगा, वहाँ भी लीड होगा। पांजीपरा में तो घर है, तीनों कैंडिडेट है, अपना अपना घर है, फिर भी यहाँ लीड हमारा ही होगा। इसलिए कि हम लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों की समस्या, लोगों की मसले में हम हाजिर होते हैं। क्या उम्मीद रखते हैं एज ए गार्जियन कि आपका दामाद जी भी अगर कामयाब हो जाए तो आज इस तरह से खड़ा उतरेंगे? बिल्कुल 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 करेगा। हमारा सिखा हुआ, हमारा बताया हुआ पर हमारा 2 साल से कम उम्र का नाती है। कोई भी हमारे घर अगर आते हैं वो नाती हमको जाके बिछौना से उठाता है, जो नानू 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 कोई मिलने आया है, जल्दी चलिए। हम किसी को वापस नहीं करते हैं घर में रहने से। कौन कैसी समस्या लेके आया है, किस हाल में आया है, हम उनका मसला को सुनते हैं, उनका परेशानी को सुनते हैं। हमसे जहाँ तक होता है हम लोगों के लिए करते हैं और उम्मीद है जब तक हयात है हम इंशाल्लाह लोगों का खिदमत करेंगे, ये वादा है मेरा। थैंक यू। इसी तरह के हर छोटी बड़ी खबर, अपडेट, इन्फॉर्मेशन और मैसेज जानने के लिए जुड़े रहना पड़ेगा न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। आज दिन भर ग्वालपोखर के चप्पा चप्पा में हम लोग थे, जहां तरह तरह के खबरें, प्रतिवेदन आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर कल 5 बजे तक के अंदर आप भी सोसाइटी को, समाज को, वोटर्स को किसी तरह के मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो बिना झिझक के हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। हमारे डेडिकेटेड मोबाइल नंबर्स को आप फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अब जब्बार अली आपसे विदा लेता है। मिलते हैं कुछ ही देर में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के। सह प्रतिनिधि आतोश के साथ मैं जब्बार अली, न्यूज़ टुडे इंडिया के लिए इस्लामपुर से एकदम सटी हुई पांजीपारा बाजार के TMC अंचल ऑफिस से।